इससे पहले मैंने आपको दरोगा का 2 प्रैक्टिस सेट कराया है, एक ज्ञान बिंदु का, एक एडुटेरिया का। आज मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ाने जा रहा हूँ। आपको पता है कि बिना करंट अफेयर्स के तो आप कोई एग्जाम पास नहीं कर पाएंगे। और करंट अफेयर्स में मैं आपके सामने एकदम लेटेस्ट करंट अफेयर लेके आया हूँ, जो मार्केट में अभी 2-4 दिन पहले ही आई है, तो मैं खरीद के लाया हूँ आपके सामने। घटनासार, ये पूरे भारत में काफी प्रसिद्ध पब्लिकेशन है। इससे बहुत सारे सवाल जो हैं बहुत वनडे एग्जाम्स में आते रहते हैं, तो इसलिए इसे पढ़ना काफी आवश्यक है। तो आइए चलते हैं पढ़। इस पे बताया है कि ये किन परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, आने वाले कौन कौन से परीक्षाएं। उत्तराखंड पीसीएस, उत्तर प्रदेश आरओ परीक्षा जिसकी तैयारी बहुत लोग कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश पीसीएस जो कि अक्टूबर में होगी, एसएससी, बैंक, रेलवे, अन्य एवं एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए उपयोगी। मतलब वनडे एग्जाम से लेके पीसीएस एग्जाम तक ये आपके सहयोग में ये है, ये बुक। इसके अंदर क्या क्या है? अद्यतन सार संग्रह अर्धवार्षिकी 114 पेज नंबर, ये अद्यतन सार संग्रह ही आज मैं पढ़ाऊंगा। फिर है राष्ट्रीय घटना का अर्धवार्षिकी, फिर अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, फिर है आर्थिक घटनाक्रम, फिर है समसामयिकी अर्धवार्षिकी, चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थल, निधन, ऑपरेशन, अभियान, सम्मेलन, मेला, महोत्सव, बैठक, समिति, आयोग, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रतिरक्षा, नवीनतम पुस्तकें। और साथ में उत्तर प्रदेश का भी करंट अफेयर दिया है इसमें, उत्तराखंड का भी दिया है, नवीनतम पुरस्कार वगैरह जो मिलते हैं, पद्मश्री, नोबेल, ये सब दिया है। नवीनतम खेल जगत, खेल की घटनाओं के बारे में भी इसमें दिया गया है, क्योंकि खेल से सवाल आते रहते हैं एग्जाम में। सबसे लास्ट में दिया है महत्वपूर्ण दिवस। तो अद्यतन सार संग्रह का कुछ आज मैं करवाऊंगा। धीरे धीरे ये पूरी बुक हम आपको करवाएंगे ताकि आप अपने एग्जाम में इसका फायदा ले सकें। सबसे पहले 8 अप्रैल से 23 अप्रैल 2024 तक जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा मनाए जा रहे पोषण पखवाड़ा 2025 की थीम क्या है? तो सबसे पहले पूछ रहा है कि पोषण पखवाड़ा की थीम क्या है? तो थीम है शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वस्थ बचपन। तो क्या थीम है? शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वस्थ बचपन। अगला है भारतीय सेना ने 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए भीषण भूकंप की तबाही के बाद मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए किस ऑपरेशन का संचालन किया है? तो भारतीय सेना ने म्यांमार में जो भूकंप आया था उसमें कौन सी ऑपरेशन का संचालन किया था? तो ऑपरेशन ब्रह्मा, ठीक ना, ऑपरेशन ब्रह्मा का संचालन किया। वर्ष 2025 के अंतर्गत योग दिवस 21 जून की थीम क्या घोषित की गई थी? आप जानते हैं कि भारत में योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, तो इस सवाल में पूछा गया कि उसकी थीम क्या है? तो उसकी थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। तो ये एकदम रट जाना है, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, ठीक ना। फिर मार्च 2025 में पंजाब सरकार ने कहां पर देश की पहली तेंदुआ सफारी पार्क विकसित करने की घोषणा की है? तो मार्च 2025 में पंजाब सरकार ने तेंदुआ सफारी पार्क कहां पे बनाने की घोषणा की है? तो झज्जर बचौली वन्यजीव अभ्यारण्य। फिर है विवादित वक्फ संशोधन विधेयक। विवादित वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को संसद द्वारा पारित किए जाने के बाद राष्ट्रपति को की मंजूरी कब मिली? तो 5 अप्रैल 2025 को। अभी वक्फ संशोधन अधिनियम आया जिसके तहत भारत में काफी बवाल मचा हुआ, हिंदू मुस्लिम दंगा होने की संभावना भी बनी गई थी। तो ये कब मंजूरी मिला है राष्ट्रपति के द्वारा? 5 अप्रैल 2025 को। अप्रैल 2025 में अंकटाड द्वारा जारी दुनिया के 170 देशों के वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सी रैंकिंग प्रदान की गई है? तो वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक, इसमें भारत को कौन सी रैंकिंग मिली है? 36वीं, ठीक ना। 2022 में इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग 48वीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल 2025 को कहां पर एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल
पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो 6 अप्रैल को कहाँ पे पंबन ब्रिज का उद्घाटन होगा? तो रामेश्वरम में। रामेश्वरम तमिलनाडु में, आपको पता है। अगला है, अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा मार्च 2025 में जारी दुनिया के सबसे महान स्थानों की सूची में किन 2 भारतीय होटलों को शामिल किया गया है? तो जयपुर स्थित रैफल्स होटल तथा मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ स्थित ओबराय विंध्यविलास वन्यजीव रिसोर्ट। आगे है, 13 मार्च 2025 को भारत का पहला खनिज खोज पर AI संचालित अन्वेषण हैकाथन कहाँ आयोजित किया गया? तो गोवा में किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने मार्च 2025 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान को कहां पर लॉन्च किया? झारखंड में। मार्च 2025 में जारी दुनिया के 147 देशों पर आधारित विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत को कौन सी रैंक दी गई है? तो विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत को कौन सी रैंक दी गई है? विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत को कौन सी रैंक दी गई है? तो 118वीं रैंक दी गई है। अब जानते हैं पूरी दुनिया में खुशहाली का पैमाना मापा गया है, तो भारत इस पैमाने में काफी नीचे चल रहा है। 118वां, 147 देश में 118वें नंबर पर हम हैं। मतलब कि यहाँ कोई खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है वो आप समझ सकते हैं। मार्च 2025 में कहां पर भारत का पहला PPP ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो इंदौर में। मार्च 2025 में PPP ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट इंदौर में। 17 से 19 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित 10वें रायसीना डायलॉग का वर्ष 2025 का थीम था काल चक्र, जन शांति और ग्रह। इसरो प्रमुख डॉक्टर वी नारायणन ने 17 मार्च 2025 को कहां पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंस रिसर्च का उद्घाटन किया? तो कहां पे किया? IIT मद्रास में। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंस रिसर्च। ये सेंट्रल नहीं होगा, सेंटर होना चाहिए, ठीक ना। तो IIT मद्रास में ये इसरो प्रमुख ने स्थापित किया, उद्घाटन किया है। कुंभकोणम पान के पत्ते और थोबलाई फूलमाला किस राज्य के उत्पाद हैं जिन्हें मार्च 2025 में GI टैग प्रदान किया गया है? तो तमिलनाडु। फरवरी 2025 में विभिन्न देशों में आतंकवाद के प्रभाव को मापने वाली रिपोर्ट ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में भारत को रैंक प्रदान की गई है, 14वीं। सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में दिए गए एक निर्णय के तहत किसके भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को मूल अधिकार के रूप में माना गया है? विकलांगता आधारित भेदभाव। तो अब विकलांगता के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, उसको भी मूल अधिकार माना गया है। बिहार का पहला हाइड्रोजन फ्यूल प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? बिहार का पहला हाइड्रोजन फ्यूल प्लांट, तो ये पश्चिमी चंपारण के बेतिया जगह में, बेतिया हेडक्वार्टर है वहाँ का, वहाँ पे लगाया जाएगा। फरवरी 2025 ग्रामीण सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य ने प्रगति पथ योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ग्रामीण सड़कों को बनाने के लिए किस राज्य ने प्रगति पथ योजना की घोषणा की है? तो कर्नाटक ने की है। 24-25 फरवरी को कार्बन मार्केट पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 कहां पर आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। 30 दिसंबर 2024 को कहां पर निर्मित भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? ग्लास ब्रिज ओवर द सी। तो भारत में ग्लास ब्रिज सी पे सबसे पहले कहां बनाया गया है? तो वो है कन्याकुमारी, तमिलनाडु में। इससे पहले ग्लास ब्रिज और भी बहुत सारे जगहों पे बन चुका है, बट सी पे सबसे पहले कहाँ बना है? तो कन्याकुमारी, तमिलनाडु पे। 30 मीटर चौड़ा 77 मीटर तक फैला यह पुल तिरुवल्लुवर प्रतिमा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल को जोड़ने का कार्य करता है। 8 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी किए गए तटीय पुनर्गणना रिपोर्ट के अनुसार भारतीय तटरेखा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो भारतीय तटरेखा में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है?
47.6%। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने मद्रास डायबिटीज फाउंडेशन के सहयोग से कहां पर देश का पहला डायबिटीज बायोबैंक स्थापित किया है? चेन्नई में, ठीक ना। मार्च 2025 में राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना के तहत रोपवे परियोजना को कहां मंजूरी मिली है? उत्तराखंड, सोनप्रयाग से केदारनाथ। तो रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना के तहत रोपवे परियोजना कहाँ स्टार्ट किया है? तो उत्तराखंड में। 3 से 5 जनवरी 2025 तक भारत की पहली तटीय और बेडर पक्षी जल पक्षी जनगणना कहाँ कराई गई? तो जामनगर में। जल पक्षी जनगणना कहाँ कराया गया है? तो जामनगर में कराया गया है। जामनगर स्थित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री अभयारण्य में की गई इस गणना में लंबे पैर, लंबी गर्दन और लंबी चोंच यानी कि बेडर पक्षी वाले पक्षी शामिल थे। सारे पक्षियों का गणना नहीं किया गया है, सिर्फ बेडर पक्षी मतलब जल पक्षी जिसके कि ज्यादातर क्या होते हैं? लंबे पैर होते हैं, लंबी गर्दन होती है, लंबी चोंच होती है। 8 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस राज्य सरकार द्वारा बीपीएल श्रेणी की महिलाओं को प्रत्येक महीने 2500 रुपये देने की महिला समृद्धि योजना लागू की गई है? तो अभी चुनाव बीता है दिल्ली का। दिल्ली सरकार ने, दिल्ली में ज्यादातर पार्टियों ने 2500 या 3000 रुपया देने का वादा किया था। तो उस वादे में भाजपा चुनाव जीत गई और भाजपा ने ये 2500 रुपया देने की महिला समृद्धि योजना को लागू किया है दिल्ली में। मतलब दिल्ली सरकार ने ऐसा लागू किया है। फरवरी 2025 में अंतरिक्ष के बरमूडा त्रिभुज से सफलतापूर्वक लौटने वाले ग्लेक्स आई पेलोड का संबंध किस भारतीय स्टार्टअप से है? तो इन्फोसिस समर्थित स्पेस टेक स्टार्टअप बेंगलुरु। फरवरी 2025 में ग्रेट बैंक यार्ड वर्ड काउंट में लगातार तीसरे वर्ष सर्वाधिक प्रजातियों के साथ किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो पश्चिम बंगाल में। वन्यजीव संरक्षण में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत हाल ही में कहां पर भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक खोला गया है? तो भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक कहां खोला गया है? तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग स्थित पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में, ठीक ना। फरवरी 2025 में आरबीआई की किस पूर्व गवर्नर को प्रधानमंत्री मोदी का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है? तो आरबीआई के किस गवर्नर को प्रधान सचिव मोदी जी का या प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है? तो शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास जो है बहुत दिन से आरबीआई के गवर्नर थे। इन पे काफी विवाद भी चल रहा था कि एमए जो आदमी हिस्ट्री से किया है वो बैंक कैसे संभाल सकता है, वो भी आरबीआई के गवर्नर कैसे बन सकता है। तो इनके जो विरोधी हैं वो देख सकते हैं वो आरबीआई के गवर्नर नहीं प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव भी बन सकते हैं। फरवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना नामक योजना शुरू की है? तो ये हरियाणा सरकार ने किया है गवाह सुरक्षा योजना नामक योजना। गवाह सुरक्षा से आप समझ सकते हैं कभी कभी क्या होता है जब मतलब लोग कोर्ट जाते हैं तो बीच में कई लोग उनकी हत्या कर देते हैं ताकि वो गवाही ना दे सके, इसलिए हरियाणा सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना लाया है, ठीक ना। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने 27 फरवरी 2025 को किस हवाई अड्डे पर देश के दूसरे उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया है? तो उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किस हवाई अड्डे पे किया गया है? चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। प्रधानमंत्री मोदी ने 24 फरवरी 2025 को कहां पर झूमुर नृत्य महोत्सव झूमुर बिनंदनी 2025 का उद्घाटन किया? तो असम के गुवाहाटी में। 29 जनवरी से 1 फरवरी 2025 तक गोवा के पणजी में आयोजित 10वें साई-फाई साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की थीम क्या थी? हरित क्रांति। रेलवे की विभिन्न सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के लिए रेल मंत्रालय ने 31 जनवरी 2025 को किस सुपर ऐप को लॉन्च किया है?
एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी सुविधाएं। रेल मंत्रालय ने ऐसा एक सुपर ऐप लॉन्च किया है। तो भारत में पहले ऐप लॉन्च होते थे, अब सुपर ऐप भी लॉन्च हो रहे हैं, तो वो है स्वरेल सुपर ऐप। 4 मार्च 2025 को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए क्षमता निर्माण हस्तक्षेपों को सशक्त करने के लिए किस अभियान को शुरू किया गया है? तो पंचायती राज मंत्रालय ने महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए सशक्त करने के लिए कौन सा अभियान चलाया? तो सशक्त पंचायत नेत्री अभियान। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 2 मार्च 2025 को कहां पर भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो गुरुग्राम हरियाणा में पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया गया है। 18 फरवरी 2025 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहां पर भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया है? तो दिल्ली के मौसम भवन में, ठीक ना। हाल ही में जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली महिला पायलट कौन बन गई है? तो फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह। मार्च 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2 उन्नत 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर के विकास की घोषणा की है। तो उसका नाम क्या है माइक्रो प्रोसेसर का? विक्रम 3201 और कल्पना 3201। 17 मार्च 2025 को घोषित 5G इनोवेशन हैकाथन 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? 5G आधारित नवाचारों को बढ़ावा देना। मार्च 2025 में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो छत्रपति शिवाजी का भारत में पहला मंदिर बन गया है, उसका उद्घाटन मार्च में किया गया है। तो कहां पे किया गया है? भिवंडी महाराष्ट्र में। तो शिवाजी तो मंदिर बनाने योग्य व्यक्तित्व भी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। दिल्ली पुलिस द्वारा मार्च 2025 में शुरू की गई शिष्टाचार स्क्वाड योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? महिलाओं को मानसिक और शारीरिक सुरक्षा प्रदान करना। मार्च 2025 में दिव्यांग व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करने वाला पहला राज्य। तो दिव्यांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए सांकेतिक भाषा को कौन सा राज्य यूज कर रहा है? पंजाब। मार्च 2025 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 100% की वृद्धि को मंजूरी प्रदान की है? तो कर्नाटक ने। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा चिराग रिपु हाथी रिजर्व को राज्य के 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है? असम। इस नए राष्ट्रीय उद्यान का नाम सिखना ज्वालाओं राष्ट्रीय उद्यान होगा। प्रतिष्ठित अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किस भारतीय राज्य को वर्ष 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्यों के रूप में मान्यता दी है? तो मध्य प्रदेश। हाल ही में भीड़ प्रबंधन और यातायात संबंधी समस्याओं के कारण कहां स्थित रूसीकोंडा बीच से ब्लू फ्लैग का दर्जा अस्थायी रूप से वापस ले लिया गया है? तो आंध्र प्रदेश से ब्लू फ्लैग जो दर्जा दिया जाता है वो वापस ले लिया गया है। मार्च 2025 में जारी 33 देशों के फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो 24वीं। मार्च 2025 में ने घोषित नदी डॉल्फिन जनगणना की पहली सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक नदी डॉल्फिन की संख्या कहां दर्ज की है? तो उत्तर प्रदेश में। मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहां निर्माणाधीन है? तो सालसेट द्वीप, मुंबई। 11 फरवरी 2025 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया के 180 देशों में भारत की रैंक 96। तो दोस्तों आज के लिए करंट अफेयर का सेशन इतना ही रहेगा। आगे के लिए हम इसको और आगे इस बुक को हम पूरा करेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। आप करंट अफेयर्स पढ़ते रहिएगा तो किसी भी एग्जाम में सफल हो पाइएगा। बिना करंट अफेयर के किसी भी एग्जाम में सफलता हासिल करना संभव नहीं है।